हेलो स्टूडेंट्स, हेलो सर। गुड मॉर्निंग। सर। आज हम सैंपल क्वेश्चन पेपर एनसीटी का है, फर्स्ट है। इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं, पूरे ही कराएंगे लेकिन अभी आपके लिए यूजफुल है वो कराएंगे। तो एक क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये आपका कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब सारी साइड्स इक्वल आएंगी, तो इसकी ये साइड स्मॉल ए ले लो, ये साइड भी स्मॉल ए आ जाएगी, ये साइड भी स्मॉल ए आ जाएगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है ये? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड कितनी है बोलो? एल्टीट्यूड दी है 6 सेंटीमीटर। क्या दी है? 6 सेंटीमीटर। द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल 6 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ इट्स साइड क्या निकालनी है? साइड निकालनी। क्या निकालनी है? साइड। तो ये आपको पता नहीं होगा अभी तक फॉर्मूला, अगर नहीं पता है तो आप याद कर लो। एल्टीट्यूड इज इक्वल टू हो जाएगा √3/2 इंटू साइड। ये फॉर्मूला होता है, इसे याद कर लो। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4a²। इसे बॉक्स में बंद कर लो। यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है लेकिन इन फ्यूचर तो जरूरत पड़ेगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल का कोई एरिया पूछता है तो कितना आएगा? √3/4a²। और इसका एल्टीट्यूड पूछता है तो क्या आएगा? √3/2a। तो यहाँ पर क्या पूछा गया? क्वेश्चन मार्क साइड, लेकिन एल्टीट्यूड क्या दिया है? 6 √3/2 इंटू a। इसका 1 ले लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 1 लेके क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो √3a, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6 2 जा 12। हैव यू गॉट इट? ये कितना आ जाएगा? 12/√3। लेकिन आप क्या देखो, √3 नीचे नहीं चाहते हो कभी भी। चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है ना आपने रियल नंबर में, √3 नीचे नहीं चाहते हो तो √3 कहाँ जाएगा? √3 आपका कहाँ जाएगा? √3 वो कर दो, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। 12/√3 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पर √2 होता तो √2 से करते, √5 होता तो √5 से कर देते। अब a इज इक्वल टू 12√3/3, तो 3 4 जा, तो a इज इक्वल टू 4/√3। ये जो क्वेश्चन है आपका MCQ टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है, पहला वाला 4 सेंटीमीटर और दूसरा वाला आपका है 4√3 सेंटीमीटर, और तीसरा आपका दिया है 3 सेंटीमीटर, और फोर्थ वाला आपका दिया है 3√3 सेंटीमीटर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी वाला। तो ये आंसर इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एग्जाम में लिखेंगे बी, 4√3 सेंटीमीटर। ये MCQ आ गया। इस तरीके से करेक्ट होगा तो ऐसे आपको करेक्ट क्या मिल जाएगा। तो जैसे MCQ आएंगे आपके, जब फाइनल एग्जाम होगा तो उसमें 20 क्वेश्चन MCQ के आएंगे। हैव यू गॉट इट? तो हम ये कुछ इंपोर्टेंट पार्ट्स करा रहे हैं, फिर बाद में हम पूरे उसका सॉल्यूशन भेजेंगे। तो ये MCQ आपका हो गया। समझ में आया आपको? तो इस तरीके से आंसर पुटअप करेंगे। सॉल्व तो करना पड़ेगा, पूरा नहीं लिखो डिटेल्स, थोड़ा शॉर्टकट लिखो। MCQ में जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी करो, डिटेल्स लिखने की जरूरत नहीं है। आपको फाइंड आउट क्या करना है? आंसर फाइंड आउट करना है, और ऐसे लिस्ट बना लेनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो चेक को कोई परेशानी नहीं होगा। हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट? ये सिंगल पॉइंट है, ये पॉइंट है ना सिंगल, इससे कितनी लाइन्स जा सकती हैं? इनफाइनाइट मेनी। 1 2 3 सिंगल पॉइंट से
कितनी लाइंस आ सकती हैं? इनफाइनाइट। तो इस पे ऑप्शन है पहला वाला 1, दूसरा वाला है 2, तीसरा वाला है 3 और फोर्थ है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मैंने भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? मैंने। तो इसमें कौन सा करेक्ट है? डी वाला करेक्ट। हैव यू गॉट इट? अगर 2 से पूछा जाए तो 2 पॉइंट से ओनली 1, 2 पॉइंट से बोलो 2 पॉइंट से ओनली 1 यहाँ पूछा नहीं गया लेकिन हमने एक्स्ट्रा आपको बता दिया। क्या होगा? ओनली 1। अब देखिए यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, दिख रहा है यहाँ से? दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। अगर इससे डिग्री पूछी जाए तो डिग्री 3, हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री, डिग्री आ गया। अब यहाँ पूछा गया है कोएफिशिएंट क्या पूछा गया? बोलो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या आएगा? -2। अगर इसमें पूछ लिया जाए कोएफिशिएंट ऑफ x क्यू 1, कुछ नहीं है तो 1। अगर पूछ लिया है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 4, कांस्टेंट टर्म a। तो इसमें आपको कोएफिशिएंट ऑफ x -2 है, तो इसमें ऑप्शन a = 1 और b = दिया है 4 और c = दिया है आपका -2 और d दिया है आपको कितना? 2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सी। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी आएगा और -2। और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आया था? डी। क्या आया था? डी, इनफाइनाइट। हैव यू गॉट इट? इनफाइनाइट। ये है, टिक लगा दिया और इस पे सी पे टिक लगा देंगे और इसमें किस पे? इस पे टिक लगा देंगे। ये तो आपके क्या हुए? बोलो बताइए। ये आपके मल्टीपल MCQs हुए। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। एक क्यूब रूट होता है तो पावर आती है 3, स्क्वायर रूट होता है तो पावर आती है 4 नहीं 2। यहाँ पर 4th रूट है। क्या रूट है? 4। जैसे आप है ना, आपको बताया रूट है, इसको क्या लिखेंगे? a की पावर 1/2 और क्यूब रूट ऑफ a इसको क्या लिखेंगे? a की पावर 1/3। हैव यू गॉट इट? अगर यहाँ पर mth रूट ऑफ a, mth रूट ऑफ a, तो यहाँ पर a की पावर 1/m। ये इसका फंडा है। क्या है इसका? फंडा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। समझ में आया? कुछ नहीं समझ रहे तो हम इसको क्या लिखेंगे? हम इसको लिख देंगे 81 का स्क्वायर और इसका बड़ा ब्रैकेट लगाओ, ये क्या आ जाएगा? 1/4। यहाँ तक ये क्लियर है? फिर एक्सपोनेंट लॉ क्या कहता है? a की पावर n और इसकी पावर n हो तो पावर का क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। ये बोलता है कि नहीं बोलता है? एक्सपोनेंट लॉ बोलता है। कौन बोलता है? एक्सपोनेंट लॉ। ये आपने 7th में भी पढ़ा है और 8th में भी पढ़ा है और 9th में भी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। अब 81, तो 81 पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो गया, अब ये यहाँ से कट जाएगा तो 81 इसकी पावर 1/2। 81 को आप क्या लिख सकते हो? 9 × 9 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं? तो 81 क्या आ जाएगा? 9 का स्क्वायर, इसकी पावर 1/2। फिर पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स का मल्टीप्लाई, ये 2 से 2 कट गया तो इसका 9 आंसर आया। अब ये MCQ है तो MCQ में आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन है 1/9 और बी वाला है आपका 9 और सी वाला ऑप्शन है आपका 3 और डी वाला ऑप्शन है आपका 1/3। तो इनमें से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो एक ऑप्शन इसमें से कौन सा सिलेक्ट करोगे? बोलो। आपका बी। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4
फोर्थ का कौन सा ऑप्शन सही है? बी। और ए 9 बॉक्स में बंद कर दो। बॉक्स में बंद करने का मतलब क्या? हाईलाइट हो जाएगा। हाईलाइट होने से क्या होगा कि आपका जो चेकर है ना, एग्जामिनर है, वो जल्दी उसको चेक कर देगा। तो इसमें कौन सा सही है? बी वाला। तो ये इसका आंसर आ गया। ये आपका हुआ कौन सा पार्ट हो गया? बोलो, फोर्थ पार्ट हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 इन अ पैरेललोग्राम ABCD। मान लो ये पैरेललोग्राम है, हमने एक पैरेललोग्राम मान लिया A B C और D। पैरेललोग्राम एक 11 ग्राम मत पढ़ना, क्या पढ़ोगे इसके? दीज आर पैरेलल लाइन, पैरेलल पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में ABCD एंगल ये दिया है आपको 105 डिग्री। कितना दिया है एंगल? 105। मेजर ऑफ बी निकालना, एंगल बी। क्या रीड करेंगे इसको? एंगल बी। एंगल बी निकालना है। क्या निकालना है? एंगल बी। एंगल बी निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है? अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। तो इक्वल की यहाँ इक्वल की कोई जरूरत ही नहीं है, इक्वल वाली प्रॉपर्टी नहीं लग रही। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? पैरेलल। तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गई। ये किसका काम करेगी? ट्रांसवर्सल का। दीज आर पैरेलल लाइंस और इट इज अ पैरेलल लाइन। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखे हुए सम ऑफ फोर इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। MCQ है तो आपको ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। जितने जल्दी से जल्दी आप सॉल्व कर सको, समझ में आ रहा है ना, उतना आंसर पे पहुंचना है आपको। तो लेकिन ये हम समझा रहे हैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर A कितना है आपका? 105 और B अननोन है, निकालना है 180। तो एंगल B इक्वल टू 180 माइनस 105। ये एंगल B कितना आ गया? 75 डिग्री। तो अब इसके जो ऑप्शंस हैं उस ऑप्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है। आप यहाँ से देखिए, पहला ऑप्शन है आपके A 20 डिग्री और दूसरा B है आपका कितना? 50 डिग्री और C कितना है आपका? जल्दी से बोलिए 90 डिग्री और D कितना है आपका? बोलिए 75 डिग्री। यू हैव 4 ऑप्शंस, इनमें से एक सही है। कौन सा सही है? 75। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर आप देंगे वो क्या देंगे? D 75 डिग्री। हैव यू गॉट इट? ये आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से हमने कौन सा क्वेश्चन कर दिया? 5 कर दिया। क्या कर दिया? 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है? क्वाड्रिलेटरल whose all 4 sides and all the 4 angles are equal। ये क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल का नाम दे दीजिए A B C और D। इसमें ये साइड ये साइड ये साइड सारी साइड्स इक्वल हैं। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल इक्वल हैं तो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री के होंगे। चारों एंगल देखो, अगर इसके चारों एंगल मान लो x ले लिया, इसको भी x ले लिया, इसको भी x ले लिया, इसको भी x ले लिया, तो x प्लस x प्लस x प्लस x कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ये कितना आएगा? 4x 360 डिग्री। x इक्वल टू कितना आएगा? 360/4 कट जाएगा 90। x इक्वल टू 90। तो ईच एंगल कितने का आ गया? 90 डिग्री का। ईच एंगल कितने का आ गया? 90 डिग्री का। ईच एंगल कितने का आ गया? 90 डिग्री। ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल whose all the 4 sides and all the 4 angles are equal। तो इसमें क्या बन गया? ये सारी साइड्स इक्वल और सारे एंगल 90 डिग्री। तो फिगर क्या बना? स्क्वायर। क्या बना? स्क्वायर। रेक्टेंगल के ईच एंगल 90 डिग्री के होते हैं और स्क्वायर के ईच एंगल कितने के होते हैं? 90 डिग्री। समझ में आया? रेक्टेंगल में क्या होती है? अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। जैसे आपका ये बोर्ड है, बोर्ड क्या है? रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल और ईच एंगल इसके कितने हैं? 90 डिग्री। अगर इसकी बोर्ड की सारी साइड्स इक्वल हो जाए, ऑल साइड्स इक्वल और ऑल एंगल इज 90 डिग्री, तो इसमें से आपके ऑप्शंस देखने हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है रेक्टेंगल। क्या है बोलो? रेक्टेंगल। और बी वाला है आपके पास रोम्बस। क्या है? रोम्बस। और आपका सी वाला दिया है स्क्वायर। क्या है बोलो? स्क्वायर। और डी वाला क्या दिया है आपके पास? पैरेललोग्राम। क्या दिया है? पैरेललोग्राम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? स्क्वायर। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का
जो आंसर है वो क्या है, सी, और उसका नाम है क्या, स्फीयर। हैव यू गॉट इट? आपको हमने इसमें से 5 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आपका। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर। जो रिमेनिंग पार्ट्स क्वेश्चंस हैं वो अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।